हम लोग एक बहुत बड़े मिशन में हैं। हम सारे लोग, हम सारे भारतीय और खास करके जो समाज के लिए कोई कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे भाई लोग, बहन लोग जो भी समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, हम सब एक बहुत बड़े मिशन में हैं। अपने देश को विधर्मियों से और जो ये षड्यंत्र है उनसे बचाने के लिए एक मिशन पे है। जो हाँ, जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक बहुत बड़े मिशन में हैं। हम सारे लोग, हम सारे भारतीय और खास करके जो समाज के लिए कोई कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, हमारे भाई लोग, बहन लोग जो भी समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, हम सब एक बहुत बड़े मिशन में हैं। अपने देश को विधर्मियों से और जो ये षड्यंत्र है उनसे बचाने के लिए एक मिशन पे है। और आप लोग, ज्यादातर लोगों को पता है कि मैं हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य से हमेशा बाहर रहती हूँ। आप देख सकते हैं, अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ख्याल से ये देखिए, मैं अभी भी बाहर हूँ और लगातार मेरा कार्य चलता रहता है। मैं कभी बैठती नहीं, क्योंकि अभी जैसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में एक दिन भी बैठना मतलब बहुत बड़ा नुकसान, अपने देश के लिए बहुत बड़ा, मतलब हर रोज कुछ करेंगे तो किसी एक रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे। मेरी शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है, जैसा आप सब जानते हैं, और मेरा दिन क्या रात क्या कुछ समझ में नहीं आता, मुझे नहीं आता और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता जो बीड़ा हमने उठाई है उसमें अगर हम दिन और रात और व्यस्तता देखेंगे तो हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। मैं जब बाहर भी होती हूँ, अभी जैसे देखिए मैं कार्य से हूँ, वहां तक पहुंचूंगी, उस बीच में बहुत सारे कार्य मुझे करने पड़ते हैं। किसी को कॉल करना पड़ता है, किसी को कुछ समझाना पड़ता है, या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर एक को जवाब दे सकूं, हर एक को कॉल रिसीव कर सकूं। ऐसा नहीं, और मैंने सबसे ये कहा हुआ है, मैंने सबको ये कहा है कि आप लोग घड़ी देखकर मुझे कॉल मत कीजिएगा। अगर क्या, जो भी मुझसे बात करेंगे, जिनको भी मुझसे बात करनी, ऑब्वियसली कोई जरूरी बात के लिए करेंगे, तो मैंने हमेशा उन लोगों से कहा है कि आप लोग मुझे घड़ी में समय देखकर कॉल ना करें। जब भी हो, ऐसा नहीं है कि रात को 1 बज रहे, 1:30 बज रहे, अगर परेशानी है तो आप कितनी भी रात में, मेरा फोन और मेरा व्हाट्सएप 24/7 डेज ही खुला रहता है। आप जब भी कॉल करें आप मुझे अवेलेबल पाएंगे। हाँ, अगर मैं किसी सीरियस मीटिंग में नहीं हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी मीटिंग जहां से मैं फोन नहीं ले सकती हूँ, तो मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद तुरंत मैं फ्री होते साथ भी जो भी मेरे फोन में मिस कॉल रहते हैं उस कॉल को मैं कॉल बैक करती हूँ। और अगर मेरे दूसरे जो नंबर दिए हुए जो मेरे दूसरे लोग संभालते हैं, वो लोग भी अगर देखते हैं तो वो मुझे कनेक्ट करके देते हैं, मैं तुरंत कांटेक्ट करती हूँ। क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और इस कार्य से जुड़े और भी भाई, किनको क्या जरूरत पड़े ये हम नहीं कह सकते, सारे लोग व्यस्त हैं, लेकिन इस व्यस्तता में भी हमें एक दूसरे से मिलकर कार्य करना है। ऐसा नहीं है कि व्यस्त हैं तो आप इग्नोर करेंगे। व्यस्त आप किसके लिए हैं? व्यस्त आप समाज के लिए हैं। आप समाज के कार्यों को लेकर व्यस्त हैं। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और व्यस्त बताएंगे या तो फिर ऐसे सामाजिक कार्य से क्या फायदा? क्योंकि कोई भी सामाजिक कार्य करता हूं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, या मैं खुद क्यों ना हूं, प्रिया मुंडा अकेले कुछ नहीं कर सकती, या कोई भी ये कहता है कि समाज के लिए अकेले, हम सबको जो है एक दूसरे से मिलकर काम करना है, एक दूसरे के साथ। अकेले कुछ भी संभव नहीं है, ये कार्य अकेले से संभव नहीं, हमें एकजुट होना है, हमें संगठित होकर काम करना है। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोगों को कि काफी व्यस्त हैं लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता से कटता जा रहा है।
कोई किसी से सब मतलब लोग फोन कॉल उन्हीं के लेते हैं या फोन कॉल उन्हीं को फोन नंबर उन्हीं को शेयर करते हैं जिनसे उनको फायदा हो या कुछ हो। हमें अगर मैं या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनको अपना फोन नंबर हमेशा सबके पास होना चाहिए, ताकि कल को समाज में किसी को भी कोई आवश्यकता हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सके। और व्यस्त है, हम किस लिए व्यस्त है? मैं अपने कार्यों से व्यस्त नहीं हूँ या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य से व्यस्त है। आप समाज के लिए व्यस्त है और समाज से ही अगर आप कट जाएंगे तो ऐसी व्यस्तता का क्या मायने, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी बातें आप लोगों से हो जाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं और बोलते भी हैं कि दीदी आपको हम जब भी कॉल करते हैं, चाहे वो कितनी भी लेट हो, आप रिस्पॉन्ड करती हैं। जी बिल्कुल, मैं समाज के लिए हूँ। प्रिया मुंडा समाज के लिए कार्य करती है और समाज को अगर कभी भी जरूरत हो और उस वक्त अगर मैं खड़ी नहीं हूँ तो मेरे इस कार्य का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि मैं ऐसे कोई मीटिंग में हूँ अगर जहाँ से मैं ले ही नहीं सकती, तब मैं कॉल नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं कॉल बैक जरूर करती हूँ। अपनी व्यस्तता मैं किसी और को जाहिर होने नहीं देती हूँ। अगर मैं समाज में हूँ तो आप सबके वजह से हूँ, मैं अपने लिए नहीं हूँ। मैं अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई तो मेरी ये व्यस्तता किसी काम की नहीं। इसीलिए यही चीज मैं अपने सारे जितने भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए मेरे भाई हैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि व्यस्त हो ये बहुत अच्छी बात है। समाज के कार्यों के लिए व्यस्त जरूर होइए, लेकिन उस व्यस्तता में समाज से मत कट जाइए। ये मत दिखाइए कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं। अगर आप समाज के साथ खड़े नहीं हैं और आप व्यस्त हैं तो आपका ये सामाजिक कार्य समाज में कोई बदलाव नहीं ला सकता है। आप जब समाज को समय देंगे, समाज के साथ चलेंगे, तब कहीं जाकर समाज में कुछ बदलाव आप ला सकते हैं और समाज के लोगों के करीब आ सकते हैं। लोगों के करीब जितना जाएंगे उतनी समस्याएं कम होंगी, समाधान जल्दी होगा। यही मेरा मतलब, मैं यही कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे जुड़े रहना चाहिए। जय श्री राम तेज जी, जय श्री राम अमित जी। तो अमित जी और तेज जी, इस समय में आप लोग मुझसे जुड़े और मुझसे बातें कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा, मैं जानती हूँ इस वक्त सब अपने अपने कार्यों में होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि हम व्यस्त हैं, हम उनसे नहीं बात कर पा रहे, हम व्यस्त हैं। तो हम ऐसा तो हम कोई और बोले तो समझ में आता है। अगर समाज के कार्यों से कोई जुड़ा हुआ है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अगर खुद को व्यस्त कहकर समाज से कट रहा है या किसी और सामाजिक कार्यकर्ता से कट रहा है, तो मैं ये कहूंगी कि ये कार्य आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज के लिए जो करते हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, एक मैसेज अपने हर जगह देना चाहिए कि मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप समाज के लिए 24/7 डेज ओपन है। आप कभी भी किसी वक्त कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग समाज के लिए हैं और समाज से हैं। अगर हम समाज के किसी काम नहीं आ पाए और हर रोज इधर उधर कार्य कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, काम कर रहे हैं और व्यस्त हैं और समाज से कट रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे कार्यकर्ता समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहूंगी कि जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे देश में या हमारे झारखंड में, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ये हमारे घर का कार्य नहीं है, हम ये कार्य समाज के लिए कर रहे हैं। और अगर हम समाज को समय नहीं दे पाएंगे तो फिर हमारा कार्य व्यर्थ करना, जो भी कार्य करना वो व्यर्थ है। सबसे चाहूंगी कि हर सामाजिक कार्यकर्ता से कि समाज से जुड़े रहें, अपनों से जुड़े रहें, लोगों से जुड़े रहें, ताकि समस्याओं का समाधान हो सके और हम एक जो सपना देखकर चल रहे हैं अपने देश के लिए, वो सपना पूरा हो सके हमारा। जोहार।